1961 में यूएसए के केनेडी ने एक कार्यक्रम चलाया था कि हम दूसरे देशों को पैसा दिया करेंगे जिससे कि वहां पर अलग अलग समस्याओं से लड़ा जा सके। इसको नाम दिया गया यूएस एड। लंबे समय से यूएस अन्य देशों में इसी पैसे का उपयोग करके अपनी मनमानी चलवाता था। इसमें सरकारें गिरवाना, अस्थिरता पैदा कराना, एनजीओस को, एनवायरमेंटलिस्टों को पैसा दे करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रुकवाना। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में मेधा पाटेकर ने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन बना था वो, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पैसा लगाया गया। इस तरह से यूएस लंबे समय से पैसा भारत में भेज करके अपनी चीजें करवा रहा था। अब यूएस में जो डॉज नाम का डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके अध्यक्ष हैं इलॉन मस्क, इन्होंने कहा है कि जो ये पैसा दिया जाता था अब ये पैसा हम देना बंद करेंगे। इसमें इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी और बताने की कोशिश करी कि किस तरह से अलग अलग देशों में पैसा दिया जा रहा था। और इसमें बताया गया है कि लगभग 21 मिलियन डॉलर दिए गए थे भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, यानी कि भारत में लोग इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट दें, इसके लिए 21 मिलियन डॉलर यूएस ने लगाए थे। भाई भारत तो ऑलरेडी वोटिंग करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा वोटर यहां पर निकलते हैं, सबसे ज्यादा एफिशिएंट ईवीएम यहां पर है, सबसे ज्यादा तेजी से हम रिजल्ट जारी करते हैं और सबसे ज्यादा पारदर्शी चुनाव भारत में होते हैं। बावजूद उसके तुम पैसा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुमको चुनावों को प्रभावित करना है। इतना ही नहीं, अगर आप बांग्लादेश देखेंगे तो बांग्लादेश में भी 29 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए। और पिछले साल बांग्लादेश में किस तरह की राजनीतिक स्थिरता लाई गई थी आपने और हमने देखी है। यानी कि पैसा दिया जाता है किसी भी देश में अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए। इसके लिए ऊपर से बताया जाता है यूट्यूबर्स को कि तुम ऐसे वीडियो बनाओ, पत्रकारों को बोला जाता है कि ये खबरें छापो, बड़े बड़े एनजीओ को बताया जाता है कि ये वाला मूवमेंट स्टार्ट कर दो, किसानों के नाम पर आंदोलन चालू करवा दिए जाते हैं, खालिस्तान के नाम पर आंदोलन चालू करवा दिए जाते हैं, आरक्षण के नाम पर आंदोलन चालू करवा दिए जाते हैं। मतलब कैसे भी देश में एक मजबूत सरकार को हिला के रखो। और कुछ इत्तेफाक तो ऐसे हैं, एक साल पहले आप देखिए हमारे देश में एक लड़की ने वीडियो बनाया डिक्टेटर के ऊपर और ये सिद्ध किया कि मोदी एक डिक्टेटर है। उसके बाद इस लड़के ने 6 महीने बाद वीडियो बनाया शेख हसीना के ऊपर और उसको साबित किया कि डिक्टेटर है। बाद में तख्ता पलट हो गया, आपने भी देखा, हमने भी देखा। यह महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जो दूसरा लड़का था वो भी सेम काम कर रहा था, शेख हसीना को डिक्टेटर बता रहा है। उसी प्रकार से इनका जो दूसरा वीडियो है उसमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बता रहे हैं। यानी एक एक करके उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को डिक्टेटर बताया जिन देशों में बाद में या तो तख्ता पलट हुआ, ये सरकारें बदल गईं। भारत में लंबे समय से प्रयास किया गया लेकिन ये लोग अस्थिर कर नहीं पाए। यही नहीं, इनका चचा जान भी पीछे नहीं है, ये भी डिक्टेटरशिप पे वीडियो बना रहा है। यानी किसी भी देश में जहां डिस्टर्बेंस पैदा करना हो, पहले वर्ड कॉइन करो डिक्टेटर, फिर लोगों को समझाओ कि भाई आपका जो राष्ट्राध्यक्ष है डिक्टेटर है, फिर कोई मुद्दा खड़ा करो, जनता को सड़कों पर लेकर के आओ और फिर कैसे भी करके तख्ता पलट करा दो। भारत में अग्निवीर को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, रेल हादसों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, लद्दाख को लेकर के समय समय पर जो आंदोलन कराए गए हैं ये सब के सब पेड़ थे। क्योंकि अगर वास्तव में कोई वाजिब मांग होती तो अब तक सॉल्यूशन हो गया होता। यहां पर सिर्फ कुछ लोग मिलकर के आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन ले और ये लोग फिर इस आंदोलन को बड़ा बनाए और फिर तख्ता पलट कर दें।